हम कहते हैं कि हम अजमेर भी जाते हैं, हम बगदाद भी जाते हैं, हम बरेली भी जाते हैं, हम किचोचा महरारा भी जाते हैं, सरकार शमशुद्दीन के आस्थाने पे भी जाते हैं, लेकिन कुछ काम बन नहीं रहा है। बात समझ में नहीं आ रही, परेशानियों में कमी क्यों नहीं आती? तो कान खोल के सुन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरा दिल कब्जे से बाहर चल रहा है, आउट ऑफ रूट चल रहा है। इसको रूट पे ला। रूट कौन सा होगा? कुरान ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा इस रूट पर डाल, फिर देख इंशाअल्लाह तुझे कैसी कामयाबी मिलती है, फिर देख। लेकिन रूट पर है ही नहीं। हम आते हैं आस्थाने पर तो हजार खुराफातें हमारे जहन में होती हैं, और फिर सोचते हैं कि यार हम तो अजमेर भी गए, हम तो तिलहर में भी गए, हम तो वहां भी गए, हम तो वहां भी गए, काम नहीं बना। तो काम बनने के लिए मेरे अजीज अकीदत जरूरी है, दिल के अंदर सच्चाई जरूरी है, दिल को सीधा रखना जरूरी है। अगर अजमेर में जाके बाजारों में बेपर्दा खवातीन को तकता है तो दुआएं कबूल नहीं होंगी, बर्बादी का सामान करके आया। दुआएं कबूल नहीं होंगी, बर्बादी का सामान। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बारूद तो हर जगह है ना। आप क्या समझते हैं कि बारूद अजमेर में नहीं है? बेपर्दगी का बारूद वहां भी, ये क्लियर में नहीं है, बेपर्दगी का बारूद वहां भी। तुझे इस बारूद से बचाना है। बात है कि नहीं है? तुझे क्या करना है? अपने आप को इस बारूद से बचाना है। तो कैसे बचाना है? कुरान कहता है वयगुदुदना मिन अबसारिहिन, आप जो है अपनी निगाहों को झुकाओ। अगर कोई बारूद लेके घूम रहा तो घूमने दो, अपनी निगाहें तेरे कब्जे में है, इन निगाहों को झुका लो। है ना मेरे भाई? बेपर्दा औरतें घूम रही हैं, देखेगा 5 मिनट, और 5 मिनट देख के क्या कहा, बड़ा माहौल खराब है भाई, औरतें बड़ी बेपर्दा, और तू क्यों डकैत देख रहा है 5 मिनट से? अरे तू भी तो अपनी निगाहों पे तो खुशबू डाल। 5 मिनट से तकने के बाद कहता मुफ्ती साहब माहौल बड़ा ही खराब है, बड़ी बेपर्दा घूम रही है। तो बदमाश तू क्या कर रहा था 5 मिनट? तू तो अपनी निगाहों पे कम से कम जो है, तेरी निगाहें तेरे कब्जे में है, तू तो अपनी निगाहों को झुका लेता। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी निगाहें झुक जाती तो बेपर्दगी उन बाजारों में नहीं जाती है कि जिनको देखने वाले ना हो। बेपर्दगी वहां ज्यादा जाती है जहां देखने वाले हो, और जब देखने वाले ना रहेंगे तो बेपर्दगी खुद ब खुद वहां से खत्म हो जाए। अरे भाई, कोई भी सौदा मार्केट में जाता है, बिके ग्राहक लगे, और जब ग्राहक ही नहीं लगेंगे तो दुकानदार 3 महीने दुकान खोलेगा, 4 महीने 6 महीने, जब ग्राहक ही नहीं आएगा दुकान में ताला लग जाएगा। क्यों भाई, क्यों बंद कर दी? मौलाना चली नहीं। बात है कि नहीं है? मौलाना चली नहीं, तो इसलिए दुकान में ताला। बेपर्दगी वही ज्यादा होती है जहां देखने वाले ज्यादा हो, बेपर्दगी की कदर करने वाले ज्यादा हो। अगर अपनी निगाहों को झुका लो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेपर्दगी तुम्हारे सामने से गायब हो जाएगी। हकीकत बता रहे हैं, इसलिए कि तुमको अपनी निगाहों की हिफाजत करना है। होने दो बेपर्दगी कितनी होती है, और ये कैसे होगी निगाहों की हिफाजत? कान खोल करके सुनो, निगाहों की हिफाजत होगी जब तुम कुरान के दामन को मजबूती से थामोगे। कुरान तू बता, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आए, जब जब आपके ऊपर तकलीफ आए, जब जब आपके ऊपर परेशानी के बादल मंडराए, तो फिर कुरान से पूछना, बता कुरान मैं क्या करूं ताकि मेरी मदद हो जाए? बता कुरान मैं क्या करूं ताकि मैं इस परेशानी के भंवर से निकल जाऊं? बता कुरान मैं क्या करूं ताकि इस तकलीफ के भंवर से निकल जाऊं? तो तुझे कुरान मशवरा देगा, तुझे कुरान सलाह देगा। परेशानी तेरे ऊपर नहीं आई है, तेरे ऊपर कोई अकेली नहीं आई है। ये परेशानियां तो सिद्दीक पे भी आई है, ये परेशानियां तो फारूक पे भी आई है, ये परेशानी तो उस्मान पे भी आई है, ये परेशानी तो मौला अली पे भी आई है, ये परेशानी तो करबला के मैदान में हुसैन पे भी आई है। अरे
ये परेशानी तुझ पर भी आई है तो ये तो पुरानी है। कुरान मशवरा देगा, तू इबादत में लग जा, तेरा सर इबादत में झुकेगा, गैब से अल्लाह मदद कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, तालीमाते आला हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कुरान मशवरा देगा। और कहां दे रहा मशवरा? पहली ही सूरत कुरान जब खोलेगा, सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले मिंबर खास तवज्जो दे। कुरान की शान देखिए और अंदाज़े नुज़ूल देखिए। कुरान ने पहले ये नहीं कहा कि मदद चाहते हैं हम तुझसे मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते नहीं, पहले कहा तेरी इबादत करते हैं, क्या बाद में कहा वइय्याका नस्तईन, फिर तुझसे मदद चाहते हैं। पता चला कि अगर अल्लाह की मदद चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए तो इय्याका नअबुदु पे पहले अमल करना होगा, पहले सर को सजदे में रखना होगा, अल्लाह की मदद बाद में खुद ब खुद आ जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, खुद ब खुद आ जाएगा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि इबादत हो नहीं, मदद पे मदद आती चली जाए। जिंदाबाद, इबादत हो क्या नहीं, बात है, क्या बात है। मदद पे मदद आती चली जाए। मुझसे एक साहब ने कहा, हजरत ये बताइए, अब तो गरीब नवाज के आस्थाने पर भी चिट लगा दी गई, इसको भी खोदा जाए, फला आस्थाने के लिए भी कहा गया। तो ये जब बुजुर्ग अपने मदारों में जिंदा है और ये साहिब करामत बुजुर्ग है, इन्होंने अपने जाहिरी जमाने में उड़ते हुए पत्थरों को रोक दिया, इन्होंने उड़ते हुए जादूगर को जमीन पे गिरा दिया, तो फिर आज ये उन बिल्डोजरों के मुंह को, उनके जो है उन बिल्डोजरों को क्यों नहीं तोड़ते, उनके मुंह को क्यों नहीं फेरते? मैंने कहा सुन, जिस दिन इय्याका नअबुदु पे तेरा अमल हो जाएगा, वइय्याका नस्तईन खुद ब खुद हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पहले इबादत क्या बात है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि नमाज खाली जुमे की पढ़ें, बस खाली जुमे की नमाज पढ़ें और खाली जुमे की नमाज पढ़ के खाना मन्नू सलवाए हमारे लिए। तो ऐसा नहीं होगा मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होगा। आप अगर चाहते हो कि मदद हो तो आपको इय्याका नअबुदु पे अमल करना होगा। रही मदद की बात तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो मदद करने पे आ जाए तो उसके दस्ते कुदरत को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। वो अगर मदद करने पे आ जाए, वो अगर मदद करने पे आ जाए। अभी तू देख, जो अमेरिका पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए निकला था, कहता था मेरा बैलिस्टिक मिसाइल जहां गिर जाता है वहां आग लगा देता है। मेरा बैलिस्टिक मिसाइल देखो इराक में गिरा, इराक को आग लगा दिया, अफगानिस्तान में गिरा, अफगानिस्तान को आग लगा दिया, फिलिस्तीन में गिरेगा, फिलिस्तीन में आग लगा देगा। मगर जब अल्लाह का उसके ऊपर हंटर चला है तो ऐसा अमेरिका में आग लगा है कि बुझाते बुझाते सारी मशीनरी फेल है, मगर अल्लाह का अज़ाब कम होने का नाम नहीं लेता। क्या बात है, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, क्या कहने। ये है तेरा रब, ये है तेरा रब। हजारों जहाज उस आग को बुझा रहे हैं, हजारों हेलीकॉप्टर उस आग को बुझा रहे हैं। मैंने कहा अमेरिका, तूने कसम खाई थी कि मैं दुनिया में आग लगाऊंगा, अल्लाह ने इशारा किया तुझ में आग लगा दिया। अल्लाह ने इशारा लगा दिया, उसके इशारा क्या हुआ? कई दिन से आग लगी है, कई दिन से लगी है और अभी बुझने में नहीं आ रही है। तुम जरा इबादत में सर को झुका दो, ये जितने सीना तान के घूम रहे हैं अल्लाह इनमें भी लगा देगा। आप खूब जानते हैं। हाँ, क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। तुम इबादत में सर को झुका दो, ये जितने लगे हैं बहुत चल रहे हैं सीना तान के। अल्लाह ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा कि कोई बुझाने वाला ना मिलेगा। और कुदरत का कहर बताऊं मैं आपको, वो उसको जहाजों के जरिए केमिकल फेंक रहे हैं उस पर कि वो आग बुझ जाए। अल्लाह ने हवाएं चला दी, वो केमिकल फेंकते हवाएं उड़ा के ले जाती है।
हथियार तो है ना उसके पास, अल्लाह के पास तो हथियार है ना, है उसके अच्छा तूने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया अमेरिका, तूने एटम बम बनाया, युद्धपोत बनाए, ड्रोन बनाए, सब कुछ बनाया, मगर अल्लाह की एक हवा का मुकाबला तेरा ना ड्रोन करेगा ना तेरा युद्धपोत करेगा। खाली अगर वो हवा चला दे ना, खाली हवा, तुझे पिलरों पे बिल्डिंगें बनी है वो जमीन दोज हो जाए, बात है कि नहीं। खाली अगर हवा चला दे, उसका खाली एक हथियार की बात कर रहा हूं मैं, हवा। हाँ, मुंबई वालों को बड़ा गुरूर था कि साहब हमने तरक्की की है, और साहब मुंबई है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। कुछ साल कबल आपने देखो सुनामी आई थी, सुनामी, बड़े दिल वालों के दिल फट गए। अरे बात हकीकत है कि नहीं है? तो क्या तेरा अल्लाह माज़अल्लाह बदल गया? तेरा अल्लाह तो वही है ना, अरे वही है कि नहीं है? बेशक बेशक है तेरा रब तो वो है, ला तख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना ऊँग आए, जिसे ना नींद आए। तेरा रब जाना आना तो दूर की बात, उसे तो ना ऊँग आए ना नींद आए। वो कल भी देखता था, आज भी देख रहा है। खता हमारी है, ये सर सजदों को भूल गए हैं, हमने मस्जिदों के रास्ते भुला दिए हैं। खुदा की कसम रब की रहमत रूठ गई है। कुरान कहता है इय्याका नअबुदु, पहले इबादत गुजार बन जाओ, बाद में देखो कैसी मदद हो जाए। लेकिन इबादत से कोसों दूर है। मस्जिद में फजर में तुम देखो 4 नमाज़ी, ईशा में देखो 4 नमाज़ी, जुमा में मस्जिद भर जाती है। तो अब चाहते हो खाली जुमा पढ़ने के बाद में जो है सारे काम हो जाएं? नहीं होंगे। कान खोल करके सुन, इसी धरती पे गरीब नवाज आए, अल्लाह की मदद आई। बोलो आई कि नहीं आई? मगर पहले नहीं आई थी, पहले इबादत थी, बाद में मदद थी। बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते अल्लाह ने भेज के मदद की, मगर पहले बिलाल ने उमैया का कोड़ा खाया था, पहले अबू बकर ने मक्का वालों का पत्थर खाया था। खुदा की कसम, जब ये जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद कलमा में कमी नहीं आई थी। तो फिर बदर के मैदान में अल्लाह ने ऐसी मदद की। रब फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, हमने जो बदर में तुम्हारी मदद की ना, ऐसी मदद की कि तुम निहत्ते थे, मगर हमने तुम्हारी मदद कर दी। अब तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। माल हमारे पास है, जलसे में आने वालों, आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने कपड़े खाली तिलहर वालों के पास है ना, इतने कपड़े कुल सहाबा के पास नहीं थे। बेशक किसी भी आलिम से पूछिए, जितना माल खाली तिलहर वालों के पास है, खाली तिलहर के मुसलमानों पे, हजरते उस्मान गनी एक आध सहाबी को और निकाल दें तो कुल सहाबा के पास इतना माल नहीं था जितना आज तुम्हारे पास। हकीकत बता रहा हूं, जितनी बिल्डिंग खाली तिलहर में है, पूरे मक्का मदीना के सहाबा के पास इतनी नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जितने जलील आज हम हैं, खुदा की कसम इतने जलील और रुस्वा हम कभी ना हुए थे, कभी ना हुए। क्यों? वजह यह है कि हम इबादत से दूर हो गए, अल्लाह की मदद हमसे रुक गई है। जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि मदद हो अल्लाह की, तो खुदा की कसम मदद तुमसे रोक दी गई है। तुम इबादत की तरफ बढ़ो तो तेरा रब इबादत का हाथ, तेरा रब मदद का हाथ ऐसा बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाएगा कि जो तुझे मिटाना चाहते हैं, अल्लाह जब मदद का हाथ बढ़ाएगा तो वो तुझे तो नहीं मिटा पाएंगे, खुद मिटते नजर आएंगे। बेशक और मिटे हैं जब अल्लाह मदद का हाथ बढ़ाता है तो बच्चे बड़े बड़े अच्छे मिटे हैं। अब मेरी बात को जरा मोहब्बत से सुनते चले जाना। आप कहते हो मौलाना क्या करें, बड़े परेशान है, हाय क्या करें। हजरत आज बेटियों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं, आज माओं की गोदें सूनी हो रही हैं, आज हमारी इबादत गाहें हमसे छीनी जा रही हैं। हजरत क्या बात, आज हमारी दाढ़ी रखने पे पाबंदियां, कुरान पढ़ने पे पाबंदियां, नमाज पढ़ने पे पाबंदियां। मैंने कहा जलसे में आने वालों सुनो, तुम इबादत से क्या दूर हुए, लोग तुम्हारी सांसें काटना चाहते हैं।
लेकिन जिस दिन उमर कलमा पढ़ के सीना तान के खड़ा हुआ था, उमर अकेला तन्हा, उमर से पहले खाली 39 लोगों ने कलमा पढ़ा है, उमर कलमा पढ़ के खड़ा हुआ। नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज की या रसूलल्लाह इजाजत दे दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वाले को कोड़े से मारा जाता है। या रसूलल्लाह आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आका मुझे इजाजत दो कि मैं काबे में जाके इबादत करूं, काबे में जाके नारा लगाऊं, काबे में जाके अल्लाह के हुक्म की सदाओं को बुलंद करूं। कहा अभी तादाद थोड़ी है, कहा या रसूलल्लाह तादाद थोड़ी है, मगर रब की जात पे उमर को भरोसा है। आज उमर हरम काबा में कलमा पढ़ेगा और ऐसा कलमा पढ़ेगा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को रोक के दिखाए। अल्लाहु अकबर, जोर से या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारी तादाद है क्या कहने पूरी दुनिया में, मालूम है तुम्हारी कितनी तादाद है पूरी दुनिया में? तकरीबन 125 करोड़, इससे ज्यादा है आप, कम नहीं है। यानी 150 करोड़ तो हो सकते हैं लेकिन 124 करोड़ नहीं है आप। ओनली 40 थे। कितने थे? कितने? जोर से बोलो। ओनली 40, और उनमें भी सब जवान नहीं है, अली जैसे बच्चे भी हैं। क्या बात? सब मर्द नहीं है, अम्मी खदीजा जैसी औरत भी है, और सिर्फ 40 हैं। मक्का वाले करे न चबा देंगे। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, ये 40 से तुम 39 ना कर सकोगे, थोड़े दिन के बाद देखना इन्हें 40,000 बना दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम की मुखालफत आज नहीं हो रही है? क्या आज पहली बार इस्लाम की मुखालफत हो रही है? क्या कलमा पढ़ने वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या दाढ़ी और टोपी वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या कुरान वालों की बगावत आज पहली बार हो रही है? ना, ये परंपरा चली आ रही है। बिलाल से पूछो, बिलाल मुखालफत हुई थी? बिलाल ने कहा कलमा पढ़ने पे पाबंदी थी। आज नई मुखालफत नहीं है, बल्कि आज तो कम है, पहले ज्यादा था। आज क्या है? कम है। पहले क्या गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए मुखालफत नहीं होती? क्या सबने दस्तरखान लगा दिए थे, नारे लगा के इस्तकबाल किया था? ना, कहा था बोरिया बिस्तरा उठाकर फेंक दो, फेंको मोइनुद्दीन को, भगाओ यहां से। और जब गरीब नवाज से कहा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ चले जाओ, मेरे गरीब नवाज ने कहा था जो जुमला बोलते ये मुंह मसूर की दाल, किस मुंह से कह रहा हूं? अरे कहा सरकारी परवाना है, सरकारी हुक्म में भागो, सरकारी हुक्म है, सरकारी फरमान है, जाओ। गरीब नवाज ने कहा हमारे पास भी सरकारी फरमान है, कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ये छोटी सी बटालियन आई थी ना, जो उनका कमांडर था, कहने लगा सरकारी फरमान है, जाओ। कहा तेरा भी सरकारी, मेरा भी सरकारी, फर्क इतनी है कि तेरी सरकार आती और जाती है, मेरी जब से आई है कभी गई नहीं है। हाय हाय, आती और जाती है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या कह रहे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। अब लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा, सुभान अल्लाह। बस कमी कहाँ है? बहुत से लोग कहते हैं कमी कहाँ, सिर्फ कमी है इबादत में। बस अल्लाह भी वही, रसूलुल्लाह भी वही, कुरान भी वही, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जलसे में आने वालों, आज मेरी तकरीर का एक एक जुमला नोट करके जाना, बड़े दिल से बोल रहा हूँ। ये निकल गया तो नहीं मिलेगा, मूड बनता तो बोला जाता है, आज बना हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह भी वही, रसूल भी वही, दीन भी वही, कुरान भी वही, जमीन और आसमान भी वही। यार ये इसको क्या मुसीबत है? जो हीटर रखो यार इस पर, सब कुछ वही। जब सब कुछ वही है तो 125 करोड़ परेशान क्यों है? वजह सिर्फ यही है कि हमने इबादत को छोड़ा है।
क्या किया है? जोर से बोले। गरीब नवाज ने कहा निकलो, सरकारी फरमान का, सरकारी हमारे पास भी है, हम खुद नहीं आए, भेजा गया। किसने भेजा है? कहा मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा। हाय हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। यार चिश्ती दरबार में बैठे हो, चिश्ती की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा चिश्ती रंग में बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, तो क्या मालूम है, आप ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया अगर तुम ऐसे नहीं माने तो हम भी दूसरा इख्तियार करेंगे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मसला ये है कि आप बार बार कहते हैं ऊंटों को बिठा दिया, ऊंटों को बिठा दिया। मियां ऊंटों को ऐसे नहीं बिठाया, गरीब नवाज ने पहले सजदे में सर को झुका दिया, अल्लाह ने ऐसी पावर दे दी, इशारा किया तो फिर मोइनुद्दीन ने ऊंटों को बिठा दिया। क्या बात है बादशाह, ऐसे नहीं होता है या रसूल।